जय हिंद दोस्तों। हम आपको ब्लड का पार्ट 1 पहले ही बता चुके हैं। ब्लड के कार्य, ब्लड किसे कहते हैं, सब बता चुके हैं। ब्लड किससे बना होता है, तो आपको सब चीज बता चुके हैं ब्लड के बारे में। अब चलिए देखते हैं, आज ब्लड का एक दूसरा पार्ट है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड का, रक्त का थक्का कैसे जमता है, ये देखते हैं। इस प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। जो यह ब्लड का रक्त थक्का कैसे जमता है, अगर आपको देखें कहीं चोट रक्त का टोट लग जाता है तो आप देखेंगे 2-4 दिन बाद वहां पर एक पापड़ी सा बन जाता है। पापड़ी नहीं होता है, तो रक्त का थक्का जमता है, जमना। आज ये हम इसको प्रोसेस समझते हैं। रक्त का थक्का, इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को यह 4 मिनट का प्रोसेस होता है। यह प्रोसेस 4 मिनट का प्रोसेस होता है, कैस्केडिंग प्रोसेस को कहते हैं। इसको 4 स्टेप में बांटा गया है। इस प्रोसेस को, क्योंकि 4 मिनट का होता है, इसको 4 स्टेप में बांटा गया है। चलिए पहले स्टेप देखते हैं। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट। याद करिए, हम आपको पहले पार्ट में थ्रोम्बोसाइट पढ़ा चुके हैं। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट, रुधिराणु। या किससे, जब वो कट लग गया, सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट को बताया, अरे कट लग गया, तो वह वायु के संपर्क में आकर उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। जैसे वायु के संपर्क में आएगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। उसके बाद ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये तो जाएगा भाग से कैल्शियम के पास। और कैल्शियम क्या कर रहा है, चल कट गया, कैसे हो गया, हम कैसे करें। तो हमारे पास एक आइडिया है, दूर आएंगे तो प्रोथ्रोम्बिन के पास। प्रोथ्रोम्बिन कर इसको यह याद है, मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन को यह बताया गया है कि जैसे ही तुमको कोई जगह है तुरंत तुमको थ्रोम्बिन बन जाना है। यानी जैसे ही इन लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन गया तुरंत कैल्शियम को बनाया। कैल्शियम तुरंत, जब इन कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो इसके पास आएंगे प्रोथ्रोम्बिन के पास, या तुरंत ही थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन के एक हमारे ब्लड में एक कुंभकर्ण सो रहा होता है जिसको कहते हैं फाइब्रोनचेन। थ्रोम्बिन क्या है भाई, फाइब्रोन चाचा, बेटा उठा चाचा, उठाएंगे। जैसे उठाएंगे, ओ क्या हो गया, क्या बोल रहे, वो ब्लड कट गया है, तुरंत या फाइब्रिन में बन जाएगा। या फाइब्रिन बनता है ना, ये कैसा हुआ, जाली नुमा आकृति हो जाती है। और कोई पूछे कैसा होता है, जाली नुमा या जाली नुमा आकृति हो जाती है फाइब्रिन। फाइब्रोनोजेन तुरंत फाइब्रिन बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजेन फाइब्रिन। यह प्रोसेस, इसको उसके बाद यह जब खून कभी निकलेगा उसकी जाली में, उसके बाद जब इसकी जाली बन जाएगी, इसमें रुधिराणु, WBC या RBC और या प्लेटलेट सभी आकर इसमें बस जाएंगे, तो ब्लड निकलेगा नहीं। ब्लड का जो तरल भाग है, प्लाज्मा निकल नहीं पाएगा। जैसे आप देखेंगे कोई नाली है और उसमें 3-4 डंडा इसे गाड़ दिया तो वहां का सड़ा वहीं में बंद हो जाएगा, पानी जाएगा नहीं, ऐसा ही होता है। और इन आप लोगों ने बचपन में बहुत सुना होगा कि इसका रक्त का थक्का जमा है तो विटामिन के की सहायता से। इसमें विटामिन के आया ही नहीं। विटामिन के की अगर आप बात करेंगे तो विटामिन के इन लोगों को प्रभावित करता है, उसकी यहाँ मुख्य है। वो विटामिन के इन लोगों को उत्तेजित करते हैं सब काम करने के लिए। अभी आगे देखेंगे। देखिए आपको पहले क्या है, थ्रोम्बोसाइड है तो प्लस थ्रोम्बोसाइड वायु मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गए। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के पास गए, कैल्शियम हो गए तो फिर उसके बाद कैल्शियम गया थ्रोम्बिन के पास, नहीं हाँ प्रोथ्रोम्बिन के पास। जैसे प्रोथ्रोम्बिन आया तो जरा तो थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन है फाइब्रोनोजेन चाचा के पास। उठ चाचा उठ, चाचा उठ के तुरंत गए, वो फाइब्रिन बन गया। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु। जब यह मान लीजिए कोई जाली है, उसमें आपका कचरा फंस गया, उसमें नहीं निकलेगा, नहीं करना, वही काम है यहाँ पर। तुरंत ही रुधिराणु बनेगा। यहाँ पर WBC IBC प्लेटें यहाँ के कुछ बच जाएंगे तो रक्त निकलेगा नहीं। यह प्रोसेस 4 मिनट का होता है।
जैसे किसी को चोट लग गया, 4-5 मिनट दाव के बैठे रहेंगे, दाव के बैठे रहेंगे, फिर देखेंगे धीरे धीरे कल सब जम जाता है। इसकी एक खराबियत है कि अगर इन लोग जो होते हैं, ये लोग पूरे शरीर में ब्लड जमाने लगते हैं। अगर हमारे शरीर में ब्लड जम गया तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड जमने लगा तो वह व्यक्ति मर जाएगा, जान लीजिए मर जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझाते हैं। चलिए इसे हम समीकरण के नाम से समझते हैं। देखिए रुधिराणु, रक्त के थक्का में रुधिराणु क्या होता है? रुधिराणु कौन सा पैदा है, कौन सा कार्य करता है? सोचिए कौन सा था? थ्रोम्बोसाइट था, प्लेटलेट था। कौन सा था? थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट था उस पर। रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट आएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा रुधिराणु मदद किया था रक्त का थक्का बनने में, तो कौन सा था? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट। और प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन कौन सा था? तो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। उसका तत्व यानी धातु की बात करेंगे तो धातु में कौन था? क्या करिए? कैल्शियम था। क्या था? कैल्शियम। और विटामिन तो के है ही, क्योंकि विटामिन के लोग को उत्तेजित करता है सब कार्य करने के लिए। और रक्त का थक्का, एक बात बताइए, कभी कभी होता है ना, अगर मान लीजिए ब्लड अगर हम लोग के शरीर में ही जमने लगा तो क्या करेंगे? ये लोग कहते हैं हम लोग ब्लड को जमाएंगे ब्लड को, ब्लड में जमा। इसलिए भगवान ने इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन दिया है ना। चलिए ब्लड में एक क्या पाया है? एंटी क्लोटिंग हेपेरिन पाया जाता है। ब्लड में एंटी क्लोटिंग हेपेरिन पाया जाता है, जो कि इसका यह कार्य है कि ब्लड को जमने नहीं देगा। तो ये दिक्कत जाएगी। ये लोग कहते हैं हम जमने देंगे, नहीं जमने देंगे। विटामिन के इन लोग को मार मोड़ के पूरा शांत करवा देता है। इन लोग कहते नहीं जमने, विटामिन को खत्म करके मार और के तुम कहता नहीं जमने देंगे। ये जानिए इन लोग का ग्रुप या अकेला इन सब पर भारी पड़ जाता है भारी। ये कहता हम जमने ही नहीं देंगे ब्लड को, चाहे अंदर या बाहर। पर इसकी ये एक इसकी खराब बात है, एक इसकी खासियत है कि ना, जैसे हम लोग का ब्लड कटा तो या ये लोग कहेंगे जमाएंगे, कहेगा जमने ही नहीं देंगे। ये कहेगा हम जमने ही नहीं देंगे ब्लड को। तब क्या होगा? तब भगवान ने इतना दिमाग लगाया कि ये हेपेरिन है। हेपेरिन को देखेंगे ना, हेपेरिन कहेगा हम नहीं जमने देंगे, पर ब्लड जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो हेपेरिन मर जाता है। हेपेरिन क्या होता है? मर जाता है। हेपेरिन मर जाता है क्योंकि ब्लड जैसे हवा के संपर्क में आएगा मर जाता है। तब तो ये लोग कहेंगे, ये लोग का ग्रुप क्या कहता था हम जमने देंगे। जैसे हवा के संपर्क में मान लीजिए हवा कटा, लोग कहे जमा नहीं कहेंगे हम जमने नहीं देंगे, पर हवा के संपर्क में आया मर जाएगा। ये कहेगा क्या कहा था रे? हेपेरिन क्या खाया था? नहीं जमने देगा, तुम्हारी लाश के ऊपर हम लोग जमाएंगे। ये लोग करें कि जमा लेंगे। पर कभी कभी क्वेश्चन फिर बच जाता है कि हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, या फिर फाइब्रोनोजेन या फिर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है सबका। तब निर्माण की बात करेंगे तो लीवर हमारी यकृत में होता है इसका निर्माण। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये कहेंगे जमने देंगे। इन लोग में टक्कर रहती है, विरोधी टीम, यानी ये लोग विरोधी है एक दूसरे के। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन तो जमने नहीं देंगे। आप पहले बात सुनिए। और हेपेरिन कहता है हम जमने नहीं देंगे। हेपेरिन क्या? अच्छा आप एक बात नोटिस किए होंगे, जब डॉक्टर के यहाँ आप सुई लगवाने जाते हैं तो डॉक्टर सुइया में इंजेक्शन भरने के बाद कुछ ऐसे करके नहीं, जब हवा ऐसे करके हवा निकाल देता है, और हवा निकालने के बाद कुछ हल्का दवाई भी निकाल देगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आपका तनिक हवा चल गया ना तो हेपेरिन तो वहां का मर जाएगा, यहाँ पर लगाएगा। यहाँ की नसें तो मोटी, यहाँ से आप मरेंगे नहीं, पर जो ब्लॉक हो जाएगा नसें। पर नस ब्लॉक करने को इंग्लिश में हेमरेज कहते हैं। हेमरेज अक्सर यहाँ ब्रेन में होता है, दिमाग में ब्रेन हेमरेज नाम सुने होंगे आप। ब्रेन हेमरेज जानते क्या होता है? आँख की नसें इतनी पतली होती है, पतली, यहाँ पर ब्रेन जम जाता है, जैसे मतलब कि खून जम जाता है उसके, या विटामिन के वजह से होता है।
और कहीं पर भी शरीर में खून जमा तो विटामिन के की वजह से हुआ। हेपेरिन तो बेचारा मर गया, जैसे हवा के संपर्क में आया, और जब ब्रेन में जाता है तो वो आदमी मर जाता है, जब मर जाता है। और डॉक्टर जब सुई में लगाएगा उसको देखते हैं इसी करके निकाल देता है, और ही निकाल देगा। उसको पता है कि जैसे तनी सा हवा है ना तो क्या जम है, कभी कभी वो तनी तनी हो जाता है। कहेंगे डॉक्टर साहब हाय देखिए हमारा फूल गया है। जब फूल जाता है तो कहेंगे डॉक्टर को पता है हमारी गलती, थोड़ी बताएगी कि हमारी गलती है। वो कहेगा हाँ लो गरम गरम पानी और उससे सेक लो, ऐसे कहेगा, ऐसे सेक लो उससे गरम पानी से, फिर चकाइया करेगा। तो आपका ये हो गया। और देखेंगे आपको जब ग्लूकोज चढ़ता है, ग्लूकोज जो कहेंगे ना ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो चढ़ाता है ग्लूकोज, जब आपको ग्लूकोज चढ़ेगा तो कहेंगे देखेंगे नर्स पहले में आपका दवाइया इतना बचा है तुरंत ही बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम कहीं चले गए, कहीं होता ना कुछ वुमेन देखेंगे इतना सारा हवा होता है, कहीं चला गया तो आदमी तो मरे जाएगा। इसलिए वो लोग कहते हैं कहीं हम भुला गए, कहीं मार उड़ जाएंगे। कोई कोई आदमी कहता है वो चढ़ा चढ़ा जबरदस्ती कर लेता है, तो डॉक्टर कहेंगे चढ़ा दे, हमारी कोई गारंटी नहीं। कहेंगे नहीं नहीं रहता, ये हो जाता है। अगर इसके निर्माण की बात करेंगे तो फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन तीनों का निर्माण लीवर में होता है। यह लीवर आपको हम ग्रंथि नामक चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे। आप देखिए रक्त का थक्का हमने आपको पूरा बता दिया है। जय हिंद। अब आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में ब्लड ग्रुप के बारे में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।